और भारत और चीन के बीच एक तरफ LAC विवाद को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन इन सब के बीच भी चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन अभी भी लद्दाख के आसपास अपनी चालबाजियां दिखा रहा है। हाल ही में चीन ने लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग में 3 मोबाइल टावर्स लगाए। ये तस्वीरें सिर्फ 3 मोबाइल टावर्स की नहीं हैं, बल्कि ये तस्वीरें हैं उन चालबाजियों की जो बातचीत की आड़ में चीन चल रहा है। दरअसल LAC के बेहद नजदीक हॉट स्प्रिंग के पास चीन ने 3 मोबाइल टावर लगाए हैं, जिसकी तस्वीरें कुछ दिन पहले ही लद्दाख के स्थानीय पार्षद कोंचोक स्टांजिन ने ट्विटर पर शेयर की थी। रिसेंटली हॉट स्प्रिंग साइट में उन्होंने 3 टावर दिखाया, तो वो कई चीज़ों के लिए ये यूज़ किया जा सकता है। या तो एक हमारे टेरिटरी को ऑब्जर्व करने के लिए किया जा सकता है, ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है, कम्युनिकेशन का हो सकता है। तो उस एंगल से देखा जाए तो चाइना अपने टेरिटरी हॉट स्प्रिंग से लेके चुमुर तक कंटिन्यूसली वो अपनी टेरिटरी में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। मोबाइल टावर पर इस बात का सबूत है कि LAC से पीछे हटने के बाद भी चीन की अकड़ अभी कम नहीं हुई है और वो लद्दाख के आसपास अपनी विस्तारवाद की चाल लगातार चल रहा है। इससे पहले जनवरी में भी पेंगोंग झील पर चीन ने पुल का निर्माण किया था, जिसे लेकर भारत ने कड़ा ऐतराज जताया था। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदिम बागची ने कहा था कि चीन उस क्षेत्र में पुल बना रहा है जिस पर वो पिछले 60 साल से कब्जा किए हुए है। भारत ने इस कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया है। ये पुल झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारे को जोड़ता है, जिससे चीन की सेना का आवागमन आसानी से हो पाएगा। मेरा सरकार से यही निवेदन है कि हम भी इक्वली उसका काउंटर अटैक करें, मतलब इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट। हाँ, बेशक कुछ चीज़ों का, कुछ रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिजेस में काफ़ी तेज़ी आई है, लेकिन और भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना चाहिए। चीन की इन चालबाजियों को देखते हुए कोंचोक स्टांजिन ने सरकार से अपील की है कि वो इस घटनाओं पर ध्यान दे। चाइना का हमेशा यही रहता है कि पहले सिविलियंस को वहाँ पे सेटल करने की कोशिश करता है, इसके बाद फिर आर्मी टेक ओवर करता है। अब हम देख सकते हैं कि डेमचोक में भी ऐसा ही है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने सिविलियंस के लिए है करके उन्होंने तैयार किया है, लेकिन बाद में पूरा आर्मी वहाँ पे बैठता है। तो वो जितने भी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं वो ड्यूल यूज के लिए ज्यादातर करते हैं। भारत और चीन की सेनाओं के बीच पिछले कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है, लेकिन बातचीत की आड़ में चीन अपने इरादों को अंजाम दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वो चीन को फिर से याद दिलाए कि अब समय 1963 से काफी आगे आ चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी बीच एक और बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अमेरिका ने यूक्रेन को हथियारों की नई खेप भेजी है। इससे पहले भी वो हथियार मुहैया कराता रहा है, लेकिन ये नई खेप भेजी गई है। अमेरिका ने $800 मिलियन के सैन्य उपकरण भी भेजे। तो यूक्रेन की मदद के लिए लगातार अमेरिका सैन्य उपकरण भेज रहा है। आपको ये बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत से ही अमेरिका यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई कर रहा है और 2014 से अब तक $5.4 बिलियन यानी लगभग 540 करोड़ की मदद अमेरिका भेज चुका है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.